ऐसा ऐसे आप किसी का हिजाब कैसे उठा सकते हैं कि खींच लें, हमें उसका चेहरा देखना है, गलत है ना ये। द्रौपदी का खींचा गया, महाभारत हो गए, सारे धुरंधर मारे गए, ये सब खत्म हो जाएंगे 27 में। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए। वो चाणक्य हैं, वो चाणक्य कुछ नहीं है, वो पगलू दास हो गए हैं। और फिर भरे सदन में उठाना ये सबसे गलत बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। उनके अपने हाथ से नहीं करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए था। अगर उसको हटाना ही था, उनके बच्ची की तरह है भाई। हाँ, वो बच्ची की तरह है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने जो हिजाब हटाया उस महिला का, क्या सोचते हैं? मैं सही बता दूं, एक बार कपड़ा जो है कि द्रौपदी का खींचा गया, महाभारत हो गए, सारे महापुरुष धुरंधर मारे गए, ये सब खत्म हो जाएंगे 27 में। अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप। नीतीश कुमार जी इतने बार के मुख्यमंत्री हैं। तो अच्छा, इतने बार के मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? चीरहरण। अरे उनके बच्ची की तरह है भाई, वो बच्ची की तरह। मैं बता दूं क्यों बच्ची की तरह किए, उसका क्यों चीरहरण किए? ये तो शर्मनाक है। भारत देश के अंदर जो भारतीय संस्कृति, जहां महिला, कभी महिलाओं का सम्मान होता था, उसी महिलाओं के सम्मान में महाभारत हुआ है। अरे नीतीश जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते, वो भी तो क्या बोले थे उसके पहले? हाँ, सदन में बोल दिए थे कुछ। क्यों बोल दिए थे? मुख्यमंत्री है, साधारण प्रदीप यादव की तरह नहीं है वो। अच्छा, आप प्रदीप यादव हैं? जी सर। अच्छा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, वही मुख्यमंत्री है। अरे सदन में कर दिया था उन्होंने, ये डालो वो डालो, यहाँ डालो। मतलब क्या है कि अगर कोई गलती कर दे तो क्यों उसका पंचर कर दो? गलतियां तो हो ही जाती हैं, कोई आवेश अथवा में करता नहीं है पेशेवर। अगर मुख्यमंत्री हो कि इतनी बड़ी घटना कर रहे हैं, ऐसा मोदी जी उनके साथ खड़े हैं, अरे क्या बताऊं, ये लोग जो जहां मोदी जी अपनी महिला का सम्मान है, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। फिर आप देखिए पर्सनल मुद्दे पे आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ पर्सनल मुद्दे, मेरे भाई। तो आपके लिए परिवार जो छोड़े अपना। मैं तो नहीं छोड़ा हूँ परिवार, मेरे पास परिवार तो है, लेकिन वो क्यों छोड़े हो? वो वो देश को बता रहे हैं। वो आपके लिए छोड़े, मेरे लिए? हाँ। वो मेरी माँ समान है, मेरे लिए क्यों छोड़ेंगे? वो अपने बच्चे पाले। अरे यार, मतलब नीतीश कुमार जी गलत किए। नीतीश कुमार को तो जेल में भेजना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट। हाँ। यहाँ महिलाओं का अपमान है देश के अंदर। आज जिस तरह से आज मोदी, आज शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य पर बहस होनी चाहिए, आज वंदे मातरम पर बहस हो रही है। अरे उसी पे होगी। एक मिनट, कैसे होगी? वही लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारों, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। जानकार आदमी है। नहीं, मेन बात यह है कि मुद्दा वही है, वंदे मातरम। वंदे मातरम नहीं, हमको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा पर बहस होनी चाहिए। वो कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं? हमारा लड़का सुरक्षित नहीं पढ़ेगा, हमारा लड़के को बढ़िया से दवा नहीं होगी, हम सही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो मतलब क्या इतना लोकतांत्रिक देश में? अरे मंदिर बन जाएगा, वहीं बैठे मंदिर। हाँ। चलिए वहाँ सुपारी बेची, चलिए वहाँ रामदाना बेची, उससे हमारे पेट भर जाए, हमें शिक्षा ना मिली। ठीक, समझ। ऐसा ऐसे आप किसी का हिजाब कैसे उठा सकते हैं कि खींच लें, हमें उसका चेहरा देखना है, गलत है ना ये। अगर उसको दिखाना होता तो वो खुद दिखाती, उसको नहीं दिखाना था पब्लिक को, इसलिए वो नहीं दिखा रही थी। आप उसका चेहरा खींच रहे हैं, इसका बाप की तरह है भाई। उनके बिल्कुल नहीं खींच सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अरे उनके पिताजी की तरह हैं वो। चाहे जैसे भी हो, आप किसी का हिजाब अगर कोई वियर कर रखा है तो उसको नहीं खींचना चाहिए, बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए, बिल्कुल निंदनीय है। इसके लिए क्या कोई? अरे मुख्यमंत्री हैं, इतने बार के मुख्यमंत्री हैं, बाप के एज के हैं। मुख्यमंत्री हैं, बाप के एज के भी हैं, लेकिन इतनी तो समझदारी होनी चाहिए ना कि कोई अगर हिजाब पहने है तो उसका हिजाब खींचना नहीं चाहिए, उससे बोल देते या जो भी है अपना देख लेना, मगर ये गलत है। लोग कह रहे हैं हिजाब ही नहीं पहनना चाहिए रहा। वो उनके धर्म में पहना जाता है तो वो पहने, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर कोई हिजाब पहने है तो हटाना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए था। मानते हैं? हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार ऐसा किए क्यों होंगे? पता नहीं, उनकी हमें लग रहा है एज हो गई, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए राजनीति से और दूसरे किसी को मौका देना चाहिए। अच्छा, एज तो कईयों की हो जाती है, तो ऐसे हो जाते हैं क्या? जिसकी हो रही है वो रिटायरमेंट ले ले अपना। आप किसके लिए कह रहे हैं ये बात? आप सबके लिए कह रहे हैं, कुछ का तो रिटायरमेंट हो गया है फिर भी जा नहीं रहे मतलब खुद ही रूल बनाए थे, आपको पता है, सब पूरा पता है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप कह के बताइए। हम जो कहना चाहते हैं वो आप समझ गए हैं। नहीं, और मोदी जी के बारे में कह रहे हैं तो मैं नहीं, वो भी नहीं, मोदी जी के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। नहीं लिया मैंने तो नाम ही नहीं लिया। जिसका रिटायरमेंट हो चुका है वो चला जाए बस। अच्छा, मान लीजिए रिटायरमेंट क्या एज हो गया तो क्या दिक्कत हो जाती है दिमाग में? आदमी डिसेबल हो जाता है, माइंड से डिसेबल हो जाता है, क्या करना है, क्या बोलना है, पता नहीं क्या क्या बोल जाए। मोदी जी तो ऐसे नहीं है। आप लोग दिखाएंगे तब तो बोलेंगे ना, और वो कोई स्पीच ही नहीं देते हैं, बोलेंगे कैसे वो? आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है?
अरे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं टाइम नहीं रहता ना। अरे घूमने में जाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए समय है सब जगह, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय नहीं है, ऐसा कैसे? ये जो वीडियो जो मैंने देखा था कल, पर वो जो काम किए हैं बहुत गलत काम किए हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और अरे महिला उनकी लड़की की तरह है भाई, बच्ची है वो। अरे तो बच्ची है तो क्या मतलब सरेआम किसी का हिजाब आप खोल देंगे? ये अनुमति तो अरे हिजाब पहना ही क्यों जाता है फिर? अब वो उनके धर्म में पहना जाता है तो वो लोग पहनते हैं। इसका मतलब ये थोड़े कि कहीं भी पब्लिक प्लेस में उसका हिजाब उतार देंगे। ये तो उसके महिला के साथ बहुत गलत हुआ। नीतीश जी एक्चुअली इतने बार के मुख्यमंत्री हैं तो जरा कुछ सोचे होंगे। मतलब क्या लगता है आपको, क्यों हमको ऐसा? लगता है उनका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है। अब उनको रिटायरमेंट की ओर जाना चाहिए। अरे ऐसा होता तो फिर से मुख्यमंत्री क्यों बनते भाई? अब वो तो भैया क्या, उनका जिधर वो जाते उधर सरकार बन जा रही है। हम लोग क्या करें? कि काबिल आदमी है भाई, और काबिल आदमी के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। काबिल थे, अब नहीं है। अब उनकी एज हो गई है। कभी काबिल थे, अच्छे नेता थे, मैं उनको अच्छा नेता भी मानता था अभी, लेकिन उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। क्यों? एक चीज ही तो ऐसा कर दिया, बाकी क्या कर दिया भैया? कि आप कुछ दिन पहले राष्ट्रगान वाला, उसमें भी वो इधर उधर घूम रहे थे, राष्ट्रगान चल रहा था, उसका भी अपमान किया था उन्होंने। और कितने बार तो ये ऐसा काम कर चुके हैं। संसद में ऐसा बयान दिया था। जरा सा कुछ था कि महिलाओं को लेके। हाँ तो फिर सम्मान करना चाहिए ना। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए। वो चाणक्य हैं वो चाणक्य कुछ नहीं है, वो पगलू दास हो गए हैं। ऐसी बात नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो पगलू दास हो गए। अरे आप ये बताइए, आप किसी भी मतलब आप कभी भी कुछ भी करने लग रहे हो। अरे आप नेता हो यार, अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप अपने बेटे को बोल के सीधे दो, आपका बेटा देख लेगा, या कोई अब उनके और भी जो होंगे उनके कार्यकर्ता जो के पास लेगेसी नहीं जानी चाहिए, नए आदमी को भी हाँ, मौका मिलना मतलब चाहिए। हाँ नहीं, ये भी सही। वही मानसिकता वाली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी, हम समझ आते हैं। और मतलब उनकी पार्टी में और भी काबिल लोग होंगे जो मतलब उसको बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। उनका पद बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या हो गया? नकाबी तो हिजाबी तो हटाया उन्होंने। अरे मैं ये बताइए आप, उसका हिजाब हटाना मतलब अगर देखा जाए उन्होंने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनके धर्म में हिजाब पहनना है तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ भी था तो वो बोल सकते थे कि नहीं बेटा, आपने ऐसा अर्ज किया है, आप इसको आप अपनी छवि दिखाओ सबको। एक इस तरह भी आप बोल सकते थे। खुद हटवा देते। हाँ, खुद हटवा देते कि नहीं देखो, आपको दिखना चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको लोग देखें, प्रशंसा करते हुए आप एक बार ये बोल सकते थे। लेकिन आप एकदम डायरेक्ट कर देना, ये चीज़ थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा सा तो सब ठीक है ना। बाकी सब उनका कुछ नहीं ठीक है। और उनकी मैंने एक वीडियो और देखी थी कि कोई राष्ट्रगान चल रहा था तो वहाँ नाचने लगे थे वो। अब मैं क्या कहूँ, मुझे हंसी आती है, छोड़िए, बाद में बात करेंगे। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हालांकि मैं कहता हूँ उनको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वो एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। नीतीश कुमार जी जिस पैमाने बैठे हैं, जिस पद पे हैं, भाई बच्ची गई अपना वो लेने, अरे कौन सा पत्र बोला जाता है, लेने गई तो उसका निकाब भी हटा दिए, ये गलत किए हैं। अरे उसके बाप की तरह है भाई। ठीक है, बाप की तरह तो है ही है, मगर ये कि बोल सकते थे ना, बोल देते बेटा निकाब नीचे कर दो। भाई महिलाएं पासपोर्ट बनवाने जाती हैं, वहाँ पे अधिकारी बैठे होते हैं, बाहर उधर गार्ड भी कहता है भैया थोड़ा अपना निकाब हटा दीजिए, हम फोटो खींचना है, आधार कार्ड बनवाने जाती हैं। तो क्या नीतीश इतना दिमाग नहीं नीतीश कुमार बात पर, इतना दिमाग तो रखना चाहिए उनको। भाई देश के मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये नहीं कोई मतलब छोटे मोटे कार्यकर्ता है, चलो हाँ समझ में आ रहा है। और फिर भरे सदन में उठाना, ये सबसे गलत बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। कई लोग कह रहे हैं उनके कुछ दिमाग में दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ लगता है क्या? अब इसे तो भाई हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कि लोग तो कह रहे हैं कि उनके दिमाग में भाई दिमाग दिक्कत है, दवा कर ले, इलाज तो कराएं कम से कम। अपने किसी को लेके चले जा, तो अगर ऐसा मामला है भाई किसी एक पीए रख लो अपने साथ, भाई कहते अपना आप देख रेख करिए भैया, तो समझाता रहेगा इनको सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। अगर ऐसा होता तो इतने बार के मुख्यमंत्री कैसे होते वो? हम ये नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन देश चलाना एक अलग बात होती है। भाई ये सब तो नसीब का मामला है, कोई कहीं भी बन सकता है, लेकिन चलाना एक अलग मामला होता है। हर इंसान के अंदर क्वालिटी नहीं होती। मतलब आपके साथ कुछ दिक्कत है उनको? दिक्कत यही है भाई, जब हमारी बहन बेटी अगर हिजाब पहन के जा रही है तो गलत बात है ना किसी का हिजाब हटाना।
जिसका जो धर्म सिखा रहा हो तो लगा के जाएगा ही भाई, जिसका जो धर्म तो लगा के जाएगा ना, चाहे हिजाब हो चाहे घूंघट हो। अभी घूंघट मतलब घूंघट हटा दो, उस पर दंगा नहीं होगा, उस पर लोग नहीं बोलेंगे, एतराज नहीं, हम तो उस पर एतराज करेंगे भाई। भाई बहन बेटी किसी की बहन बेटी, चाहे हमारी हो चाहे किसी की बहन बेटी हो, बहन बेटी होती है, सीधी सीधी बात है। उनके अपने हाथ से नहीं करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए था। अगर उसको हटाना ही था उनके बच्ची की तरह है भाई। हाँ, वो बच्ची की तरह है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए उनको। गलती है ये, मुख्यमंत्री हैं इसलिए ऐसी गलती। आप होते तो आप नहीं हटाते? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। हम कर्मचारी रहते उनसे कहते कि खिजाब जो है, उनके पास इतना इंटेलिजेंस है, इतना ब्यूरो है, वहाँ खड़े रहे होंगे, हैं आदेश कर दिए होते। ये गलत है, गलत है। सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या कहा कि वाकई कुछ तो गड़बड़ है। वो एक टीवी सीरियल आता, आप देखते होंगे, वो ऐसे बोलते हैं कुछ तो मामला गड़बड़ है। आखिर नीतीश जी को हो क्या गया है? कुछ दिनों से कुछ गड़बड़ मामला है, ऐसा बयान देते हैं, कहीं जाते हैं उठपटांग हरकत करते हैं और उसके बावजूद फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार जी में कोई प्रॉब्लम हो गई है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। और ये भी बताइएगा, हिजाब हटाना सही था या गलत? नमस्कार।